बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन 12वीं। आज नेक्स्ट जो पहला चैप्टर है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है और 40 तक मैंने किए थे, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 41 से करेंगे, ठीक है। इब्न खल्दून के सिफारिश करदा नफ्सियाती तरीक़ा आकार की जो तदरीस है उसकी वजाहत करनी है। यानी जो इब्न खल्दून के सिफारिश करदा नफ्सियाती तरीक़ा तदरीस है ना, उसकी वजाहत करनी है। मालूम से नामालूम की तरफ इकदाम बढ़ाना, यानी कोई चीज़ मालूम हो उसको थोड़ा थोड़ा खोजते हुए मालूम की। आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ना, यानी कोई आसान काम हो तो उससे आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल काम देखना। इब्न खल्दून की किन दो चीज़ों के सख्त मुखालिफ थे? किन दो चीज़ों के? रट्टाबाजी के, जबर व तशद्दुद के, यानी मार पीट और सज़ा। तरीक़ा बहस व मुबाहिसा के दो फ़वाइद। तलबा में सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है, यानी एक दूसरे से बहस करने से तलबा अपने मसाइल ख़ुद हल करने के काबिल हो जाते हैं। सज़ा के कोई से दो नुकसान। सज़ा से शागिर्द शर्फ़ इंसानी से गिर जाता है, क्योंकि आप सज़ा देंगे, शागिर्द जो होगा उसके अंदर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। सज़ा से झूठ बोलने की आदत जन्म लेती है, बच्चा झूठ बोलेगा फिर, ठीक है। सज़ा से बचने के लिए तालिबा चालाकी और अयारी से काम लेते हैं, यानी चालाकी शुरू कर देते हैं, दो नंबरियाँ। अब आ गया जी, इब्न खल्दून तालीम के लिए तलबा को सज़ा देने के ख़िलाफ़ क्यों थे? इब्न खल्दून तलबा को सज़ा देने के ख़िलाफ़ थे क्योंकि इनके ख़्याल में सज़ा देने से वो शर्फ़ इंसानियत से गिर जाते हैं। नरम रवैया अख्तियार किया जाए, सख्ती ना की जाए, शफ़क़त और हमदर्दी का बर्ताव किया जाए। इब्न खल्दून रट्टे के क्यों मुखालिफ थे? इब्न खल्दून के ज़माने में अलूम रटवाए जाते थे और इनको इल्मी कमाल समझा जाता था। इब्न खल्दून ने इनकी सख्त मुखालफत की। वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सबक तलबा के सामने सादा और आम फहम ज़बान में पेश किए जाए, जो इनकी ज़हनी सतह के मुताबिक हो, ताकि वो रटने के बजाय सूझ समझ के पढ़ें। यानी कि रट्टे लगाने से बच्चों को कोई इल्म हासिल नहीं होता, बस वो रट्टा लगा लेते हैं। तो आपको चाहिए कि रटने के बजाय सादा तरीके से पेश करें ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। नेक्स्ट 47, क्वेश्चन नंबर 47 आ गया है, तो 47 क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न सीना की किताब अश-शफ़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें किन मज़ामीन पर बहस की गई है? ठीक है, इब्न सीना की किताब अश-शफ़ा 18 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसे जामिउल उलूम यानी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन जैसे कि फ़ल्कियात, तबियात, माबाद तबियात, कीमिया, रियाज़ी, मौसीकी और हयातियात वगैरह पर बहस की गई है। इब्न सीना ने उलूम को किन मदारिज में तकसीम किया है? इब्न सीना ने उलूम को 3 मदारिज में। आला उलूम वो उलूम जो हिकमत और दानिश पे मबनी है। इनमें फ़लसफ़ा, मंतक, अखलाकियात जैसे उलूम शामिल हैं जिनका मादे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दुनियावी उलूम जिनका मादे से ताल्लुक़ है, मसलन इल्म कीमिया और इल्म तबियात और इल्म तिब वगैरह। यानी आला उलूम जो हिकमत और दानिश पे मबनी होते हैं, ठीक है। और जैसे इल्म कीमिया, ये केमिस्ट्री का इल्म, तबियात, बायोलॉजी का इल्म, डॉक्टरी का, तिबियात फ़िज़िक्स को कहते हैं, और इल्म तिब बायोलॉजी का इल्म, डॉक्टरी का। वस्ती उलूम वो उलूम जो बाज़ ख़ुसूसियात और बाज़ पहलुओं से मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ ख़ुसूसियात और पहलू से माबाद तबियात की हैसियत रखते हैं, मसलन इल्म हिंसा, इल्म फ़ल्कियात, फ़न, मौसीकी वगैरह। यानी हिंसे का इल्म, फ़ल्कियात, आसमानों का फ़न, मौसीकी। हिकमत तदरीस के लिए इब्न सीना ने तलबा को क्या हदायत दी हैं? ठीक है, तलबा के लिए इब्न सीना की हदायत दर्ज झैल हैं। रियाकारी से बचें और खलूस नीयत से काम करें। इस्लामी इबादत और शायर की पाबंदी करें, जिसमें नमाज और रोज़ा शामिल हैं। जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है कि लज़्ज़तों का इस्तेमाल बिला ज़रूरत न किया जाए। अक्ल और सआदत के हसूल के लिए दुनिया व माफिया से बेनियाज ज़रूरी है। अक्ल और सआदत के लिए हसूल के लिए दुनिया और माफिया से, यानी दुनिया की तरफ से ना बेनियाज़ी कर जाएँ।
इल्लामा ज़रनोलॉजी का दौर हयात क्या था, यानी उनका तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात। 1170 में पैदा हुई है, 1255 में फ़ौत हुई है। ज़रनोलॉजी की तसनीफ़ का पूरा नाम, ज़रनोलॉजी की तसनीफ़ का पूरा नाम तालीमुल मुतल्लिम तरीक़ुल मुतल्लिम है। इल्लामा ज़रनोलॉजी के तहलीमी तसव्वुरात तहरीर करें। आगे आ गया जी, इल्लामा ज़रनोलॉजी के तालीमी तसव्वुरात की बुनियाद दीन इस्लाम पर है। इल्म की अहमियत के सिलसिले में उन्होंने रसूल अकरम की इस हदीस को बुनियाद बनाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। वो फरमाते हैं कि एक फ़र्द तमाम अलूम हासिल नहीं कर सकता, इसलिए तमाम अलूम का हासिल करना फ़र्ज़ नहीं। ताहम तालिब इल्म जो इल्म हासिल करे, इसे तमाम असूल व ज़वाबित जानना ज़रूरी है। यानी असूल व ज़वाबित जो होते हैं वो पता हों, लेकिन किसी एक चीज़ का माहिर बने। मुसलमानों से पहले बरसग़ीर की तालीमी हालत क्या थी? मुसलमानों की आमद से पहले बरसग़ीर जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था। तालीम और तअल्लुम पर सिर्फ़ ब्राह्मण तबके की इजाज़त थी। ये ब्राह्मण इंडिया के जो हिंदू लोग हैं ना, उनमें 3-4 जाते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। भाई ब्राह्मण ही तालीम हासिल कर सकते हैं। क्षत्रिय और वैश्य सिर्फ़ ज़रूरत के मुताबिक तालीम हासिल करते थे और शूद्रों पर तालीम के दरवाज़े बिल्कुल बंद थे। इल्लामा ज़रनोलॉजी के ख़्याल में मुताले का मुनासिब वक़्त कौन सा है? इल्लामा ज़रनोलॉजी रात के औक़ात को तालीम हासिल करने के लिए मौज़ू करार देते हैं। वो फरमाती हैं कि जिस तरह ऊँट रात को बेहतर सफ़र तय करता है, इस तरह इंसानी ज़हन भी रात के औक़ात में बेहतर तालीम हासिल करता है। रात में भी मग़रिब के बाद और सहरी का वक़्त मौजूद तरीन है। 2 मुसलमान हुक्मरानों के नाम लिखें जिन्होंने ख़ुद आलिम ना होने के बावजूद फ़रोग़ तालीम में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, 2 मुसलमान जो ख़ुद आलिम नहीं थे। इल्लामा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन अकबर। इस्लामी निज़ाम तालीम के 4 अहम मकासद: रज़ा इलाही का असूल, तमीर सीरत में किरदार, मुतवाज़न नशोनुमा। यानी इस्लामी जो तालीम होती है उसके 4 मकसद: अल्लाह की रज़ा का असूल, तमीर सीरत व किरदार, मुतवाज़न नशोनुमा, मुआशी खुद कफ़ालत। निज़ाम तालीम के 4 अहम अनासर कौन कौन से हैं? मकासद तालीम, निसाब तालीम, हिकमत तदरीस, इंतज़ामियात, इम्तिहानात। मुसलमानों के दौर हुकूमत में इब्तदाई तालीम का निसाब तहरीर करें। मामूली लिखना पढ़ना, इब्तदाई तालीम, इस्लाम के ज़रूरी इब्तदाई असूल, कुरान मजीद की तालीम। यानी मुसलमानों के दौर में इब्तदाई तालीम का निसाब ये था: मामूली लिखना पढ़ना जानता हो, इस्लाम के असूलों से वाक़फ़ियत और कुरान की तालीम पक्की होनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, फ़ारसी कुतब, गुलिस्तान और बोस्तान वग़ैरह। ठीक है, ये चौथा इसका है कि इसका चौथा हिस्सा। नेक्स्ट आ गया जी कि 59 दरस निज़ामी की कोई सी 3 खसूसियात। दरस निज़ामी की कोई सी 3 खसूसियात। दरस निज़ामी के निसाब में तारीख़ और जोग्राफ़िया अहम मज़ामीन शामिल नहीं थे। दरस निज़ामी की 3 खसूसियात ये हैं कि दरस निज़ामी का जो निसाब है, तारीख़ और जोग्राफ़िया शामिल नहीं थे। सर्फ़ व नाहव की कई किताबें निसाब में शामिल थीं। इसके निसाब में फ़लसफ़ा और मंतक वग़ैरह की निस्बत कुरान व हदीस पर तवज्जो कम थी। बच्चों को इब्तदाई इसमें फ़लसफ़ा ये हो गया ना। फिर आ गया जी सवाल नंबर 60। ठीक है, मुसलमानों के दौर में बच्चों की इब्तदाई तालीम का आगाज़ कैसे होता था? इब्तदाई तालीम में रस्म बिस्मिल्लाह से क्या मुराद है? बच्चों को इब्तदाई तालीम मकातब में दी जाती थी, यानी स्कूलों में दी जाती थी। तालीम की इब्तदा बिस्मिल्लाह की तकरीब से शुरू होती थी। जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता तो बच्चे को उस्ताद के सुपर्द किया जाता था और उस्ताद बच्चे और अजीज़ और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह और सूरत अलग की इब्तदाई आयात और सूरत फातिहा पढ़ाता था। इसके बाद बच्चे की बाकायदा तालीम का आगाज़ हो जाता था। दरस निज़ामी में नज़रअंदाज किए जाने वाले 2 मज़ामीन तारीख़ और जोग्राफ़िया। दरसी किताब के तरीक़े पर मुख्तसर नोट लिखें।
इस तरीक़े तदरीस में असातिज़ा किताब की किरत करते थे और तलबा उन्हें गौर से सुनते थे। बाज़ औक़ात तलबा किरत करते थे और उस्ताद गलतियाँ दुरुस्त करते थे और अबारत के मुश्किल मकामात की तशरीह करते थे। यानी क्लास में बच्चा किताब पढ़ता था, उस्ताद सुनते थे, या उस्ताद पढ़ता था, बच्चे देखते थे। तदरीसी तरीक़ों के नाम, ठीक है। तरीक़े तदरीस, दरसी किताब का तरीक़ा, बहस व मुबासा का तरीक़ा, गहरा मुताला, सानवी और आला सानवी दर्जात के तरीक़े कौन से हैं? तकरीरी तरीक़ा, दरसी किताब का तरीक़ा, बहस व मुबासा का तरीक़ा, गहरा मुताला। मेंटोरियल सिस्टम, हिंदुस्तान में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में मेंटोरियल सिस्टम राज था। इस सिस्टम के तहत आला दर्जे के तालिब इल्म अपने ज़माना तालिब इल्मी में ही अपनी पढ़ाई हुई किताबें छोटी छोटी जमात के तलबा को पढ़ाते थे और नज़्म व नस्क तलबा की ज़िम्मेदारी भी इनका आयद होती थी। मेंटोरियल सिस्टम के दो फ़वाइद: मुअल्लिम को अपने फ़र्ज़ की अदायगी में आसानी हो जाती है। मुईद में इंतज़ामी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। मेंटोरियल सिस्टम, मुईद की काबिलियत में इज़ाफ़ा। मुईद होता है बच्चा पढ़ने वाला। थोड़े अमला से बड़े मदरसा को चलाया जा सकता है। मुईद से क्या मुराद है? इस ज़माने में नंबर उलमा के यहाँ दस्तूर था, जब वो दरस दे चुके होते तो शागिर्दों में जो सबसे ज़्यादा लायक शागिर्द था वो बाकी तालिब इल्मों को पढ़ाता था और उन्हें दरस देता था। यानी हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि उस्ताद पढ़ाते थे, जो ज़हीन बच्चे होते थे वो फिर आके बच्चों को दरस देते थे। वो ये मनसब जिस तालिब इल्म को हासिल होता उसे मुईद कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 68। मुस्लिम दौर हुकूमत में इंतज़ामी लिहाज से दरसगाहों की 4 अक़साम: सरकारी मदरसे थे, मसाजिद में कायम मदारिस, खानकाहों और मज़ारात से मुलाक मदारिस, उलमाए कराम के कायम करदा ज़ाती मदारिस। यानी मुस्लिम दौर में ये 4 किस्म के मदारिस थे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो वो रब्ता करे, उसे बेहतरीन किस्म के नोट्स मिल सकते हैं, गेस्ट पेपर मिल सकते हैं। हमारी सारी वीडियोज़, अगर कोई कोर्स पूरे ख़रीदना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।